दीदी ये देखो। खोलो उसे। बाप रे बाप, इतना? ये सब तुम्हारा है भोला। नहीं दीदी, मुझे इतना नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक दे दो, जिससे मैं तुम्हारे लिए चूड़ियां बनवा दूंगा। हाँ भोला, तू सचमुच भोला है रे। तो इसमें से एक ले लूं? ये सब तुम्हें लेना पड़ेगा। कल रात भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर से मिट्टी हटाना और यहाँ से जो कुछ भी मिले वो सब भोला को दे देना। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई दीदी? इसलिए कि अगर किसी तरह ये बात तेरे जीजा जी तक पहुंच जाती तो वो ये सब जुए में हार जाते। अरे हार जाते तो हार जाते, मगर जब तक वो खेलते रहते तब तक पैसों के लिए तुम्हें तो नहीं मारते ना दीदी? भोला। बाप रे बाप, इतना बड़ा दीदी! दीदी ये हवेली नहीं, हवेला है, हवेला। अब मैं अपने सारे सपने पूरे कर लूंगा। मैं ढेर सारे भैंस पालूंगा, एक तबेला बनाऊंगा, इतना बड़ा तबेला। तुम यहाँ? कौन है ये दीदी? हमारा नाम प्रीतम है। हम गंगा के उस पार रहते हैं, मगर अब इस पार आ गए हैं नौकरी के लिए। हमें नौकरी दे दो साहब। पहले क्या करते थे? पहले हम जोर की गुलामी करते थे। हाँ? अब हम नौकरी करना चाहते हैं। नहीं भैया, हमारे पास नौकरी वोकरी तो नहीं है। लेकिन भोला, इतनी बड़ी हवेली में कामकाज करने के लिए नौकर रखना जरूरी है। अरे मैं किस लिए हूँ दीदी? सिर्फ बैठ बैठ कर खाना खाने के लिए और बांसुरी बजाने के लिए? तुम आराम से रानी की तरह यहाँ राज करना, सारा काम मैं कर लूंगा। जाओ भैया जाओ, तुम कहीं और देखो। लेकिन आप जैसे बांसुरी बजाने वाले अगर बांसुरी को फेंक कर झाड़ू पकड़ लेंगे तो ये आपकी बांसुरी की बेइज्जती नहीं होगी? क्या तुमने मेरी बांसुरी की धुन सुनी है? हाँ, धुन सुनिए, तभी तो लहरिया सारा गांव से लहराते हुए सीधे चले आ रहे हैं। अच्छा? हाँ। दीदी ये तो बहुत अच्छा आदमी है। हाँ। हम इसे नौकरी पे रख लेते हैं। तुम्हारी नौकरी पक्की। दीदी तुम इसे घर का सारा काम काज बता दो। हाँ? एक मिनट, ये मेरी बांसुरी का भक्त है। पागल हो गए हो क्या? हाय, अगर पागल ना होता तो यहाँ तुम्हारे पीछे पीछे भागा क्यों चलाता और नौकर क्यों बन जाता? हाँ? हमारा तो जन्म जन्मांतर का साथ है। अगर थोड़ी देर के लिए हम दोनों दूर हो जाते तो इसमें पागल होने की क्या बात है? मैं तुम्हें हर पल अपने करीब महसूस करना चाहता हूँ। दीदी दीदी मुझे अपना लड्डू। अरे तो तूने सब काम समझा दिया ना? अरे भोला, ये बहुत समझदार है। अच्छा? बिना बताए उसने सारा काम खुद ही शुरू कर दिया। हाँ इसने कोई सुस्ती तो नहीं दिखाई ना? हाँ, ये बहुत तेज है। अच्छा? हाँ। देखो ऐसे ही तेजी दिखाना और जम के काम करना, ताकि मेरी दीदी को कभी भी कोई भी तकलीफ ना हो, समझे? अब मैं सुनाऊं? काम तो करने दो, बहुत काम है। मोती, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मोती, मैंने कहा ना मुझे। जाओ, जल्दी जाओ। थैंक यू। तुम्हारी रंग असली है? बिल्कुल दूध की तरह सफेद है। तो तुम्हारी पंख कहाँ है? क्या? पंख? तुम परी हो ना? परी? हाँ परी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल से।
आओ बेटी, कामनी आओ। बताओ ये गांव कैसा लगा? डैडी मजा आ गया। गांव तो गांव, यहाँ के लोग भी बड़े मजेदार हैं। हाय अंकल। आओ विक्रम, वेलकम वेलकम। वाह वाह वाह, क्या बात है, आज तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। और तुम बेवकूफ लग रहे हो। विक्रम, वैसे बेटी ने ये बात सही कही है। बेवकूफ मतलब फूलिश। अंकल, सुना है बेवकूफ आदमी अच्छे हस्बैंड साबित होते हैं। ये बात भी सही है। अंकल, आप भी तो बहुत अच्छे हस्बैंड थे ना? चुप है, काम की बात कर। ओके अंकल, ये लीजिए 4,50,000। वाओ, आपने जितनी भी जानवरों की खाने दी थी, हमने फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट कर दी, और ये है आपका शेर। शाबाश विक्रम। अंकल, हाँ? मैं इन खालों को कब तक छूता रहूंगा? कामनी, मेरी शादी अब जल्दी कर दीजिए। I cannot tolerate this बकवास anymore। डोंट वरी विक्रम, कामनी की शादी सिर्फ तुमसे होगी। भोला, क्या हुआ भोला? सर चकरा रहा होगा, है ना भोला? हाँ दीदी, सर चकरा रहा है। मतली भी आ रही होगी। हाँ, ये भी आ रही है। हाँ। भोला, हाँ? तू ऐसा कर, कुछ खा ले। कभी कभी भूख से भी ऐसा होता है। तू क्या खाएगा, मीठा या नमकीन? खट्टा खाने को जी कर रहा होगा ना भोला? अरे हाँ हाँ दीदी, हाँ, यह खट्टा ही खाऊंगा। अब चल उठ। अरे ये क्या? हाँ? तेरा बदन तो तप रहा है, लगता है तुझे ताप हो गया है। मैं वैद्य के पास जाकर दवा लेकर आती हूँ। अच्छा अच्छा। तू आराम कर। हाँ। प्रीतम, तुम सब्जी काट कर तैयार रखना। हाँ। मैं जरा बाजार जाकर आती हाँ। हूँ। तुम्हें ऐसे मजाक करने की क्या जरूरत थी? हाँ? साले बहनों में तो ऐसा ही नाटक चल। अच्छा ठीक है, तुम भोला का ध्यान रखना। हाँ। हाँ? भोला, घबरा मत, धूप में रहने से बदन गर्म हो जाता है। धूप में रहने से नहीं, वो परी के साथ था ना, इसलिए बदन गर्म हो रहा है। कौन सी परी? नाम नहीं मालूम उसका, लेकिन थी वो बहुत खूबसूरत, बिल्कुल भैंस के दूध की तरह उजली उजली। पर उसके पंख नहीं थे। जरूर उस राक्षस ने काट डाला होगा। बोला, तू वाकई भोला है। पटेशा, वो चंपा है ना, चंपा। उस्ताद, तेरे को चढ़ गई है भंग और कर रही है तंग। अरे एक बाजू ऊपर जाते हैं, वो नीचे नजर नहीं आते हैं। अरे चंपा को मरे हुए कितने दिन हो गए, ये चंपा कैसे हो सकती है? भोला, भोला, भोला। कौन हो तुम? बोल गई। मैं वही हूँ जिसका चंगुल से छुटकर तुम यहाँ तक पहुंची हो। वैसे मेरा नाम गणपत है, गणपत। याद आ गया ना? हाँ, याद आया कि हर आदमी इंसान नहीं होता। और अगर मुझे कोई राक्षस कहे तो उसमें मुझे और भी मजा आता है। लेकिन जब वही औरत नागिन बन जाएगी तो तेरे लिए वो जिंदगी से भी बदतर सजा बन जाएगी। अगर जिंदगी की सलामती चाहता है तो चुपचाप वापस चला जा। मैं महाभारत के कौरवों की तरह कायर नहीं, जो द्रौपदी की इज्जत एक बार नहीं लूट सके तो तुम्हारी कोशिश भी नहीं करे। मैं तो एक सीधा साधा राक्षस हूं, जो आखिरी सांस तक भी तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश करूंगा। अरे वाह, तेरी चमड़ी तो बिल्कुल नागिन की तरह चिकनी हो गई है। तूने मुझे थप्पड़ मारा, अब बोल, अब तुझे बचाने के लिए यहाँ तेरे भगवान की मूर्ति भी नहीं है, समझी? तू फिक्र मत कर दीदी, मैं आ गया हूँ। क्यों रे गणपत, मेरी दीदी को तू? अबे बोले, पेड़ का पत्ता चलते हुए पहाड़ का रास्ता नहीं रोकता, समझे? चल छोड़ मुझे। नहीं भोला,
ले जाके बंद कर दो इसे। ले जाओ, छोड़ो मुझे। मेरे चंपा रानी कहाँ थी इतने दिनों से? भोला को बचाने के लिए तुम्हें उन लोगों को डस लेना चाहिए था। नहीं प्रीतम, उसके लिए मुझे अपने असली रूप में आना पड़ता। अगर भोला को पता चल गया कि मैं उसकी बहन नहीं, तो उसे कितना दुख होगा। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज तलवार चलाते हो। इतनी तेज चलाते हो कि जिसकी गर्दन कटने वाली हो उसको तो पता ही न चले कि उसकी गर्दन कट गई है। अरे चल चल, बातें मत बना, शुरू हो जा। शाबाश बोला। ये क्या भोला, तुम भी छोकरी की तरह गिर गए? हाँ? जैसा चेला वैसा गुरु, दोनों के दोनों पक्के बुद्धू। आप लोगों ने सबको मार दिया, क्यों मार दिया? ये बेचारे तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। आपको ये अच्छे नहीं लगते क्या? लगते हैं ना। तो फिर क्यों मार दिया इन सबको? जो चीज मुझे अच्छी लगती है वही चीज जब मेरे से दूर भागने लगती है तो मैं उसे गोली से मार देता हूँ। अब गोली मार देने से वो चीज जिंदा तो नहीं मिलेगी। हमारे लिए तो मुर्दे भी काम में आ जाते हैं। पिताजी कहते थे कि मुर्दे जिनके काम आते हैं वो गीदड़ या कुत्ते होते हैं जो बाद में पागल हो जाते हैं। शट अप! पिताजी ये भी कहते थे कि पागलपन का एक ही इलाज है, हरी सब्जियां खाते रहना, लेकिन हरी मिर्च मत खाना। हाँ। ओ यू! गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। पिताजी ये भी कहते थे कि आदमी को गुस्से से नहीं प्यार से काम लेना चाहिए। प्यार एक ऐसी चीज है, आदमी तो आदमी, जानवर भी दोस्त बन जाता है। इसलिए तुम मेरे सारे जानवर दोस्त हैं। तुम्हें तो देखकर ही ऐसा लगता है कि जानवर ही तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं। और दोस्त भी ऐसे वैसे नहीं, पक्के दोस्त। एक बार बुलाऊं तो दौड़े चले आएंगे। ठीक है, जरा बुलाकर तो दिखा। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। तुमने मेरे दोस्तों को मार डाला, मैं तुमको मार डालूंगा। जंगली जानवर, तूने मेरी गर्दन पे हाथ डाला है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
नहीं विक्रम, इसे मत मारो। डरो मत मेरी जान, मैं इसे जान से नहीं मारूंगा। विक्रम छोड़ दो इसे। काम नहीं, एक गवार लड़के के लिए तुम्हें इस तरह का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। गवार हो तुम जैसा उज्जड़ कमीना जलील इंसान पहले कभी नहीं देखा। क्यों अपने बाप को नहीं देखा? शट अप! ले जाओ इसे। अफसोस तेरी खाल बिक नहीं सकती, वरना दूसरे जानवरों के साथ तेरी खाल खिंचवा देता। चलो। भोला, तुम्हारी ये दशा किसने की? दीदी, वो लोग बहुत जालिम लोग थे। उन लोगों ने सब जानवरों को मार डाला। मैंने उन जानवरों को बांसुरी बजाकर बुलाया था। मेरे कारण उनकी मौत हुई। दीदी, अब मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा, कभी नहीं बजाऊंगा। मैं देखती हूँ। कहिए। भोला यहीं रहता है? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं कामनी हूँ, सेठ लालचंद की बेटी। भोला से क्यों मिलना चाहती हो? मैं उसे बांसुरी देने आई हूँ। हाँ, लाओ, मैं उसे दे देती हूँ। मैं भोला से मिलना चाहती हूँ। क्यों? मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे प्यार की वजह से तुम्हारे पिताजी और विक्रम भोला के जाने दुश्मन बन जाए? क्या तुम चाहती हो कि इस बांसुरी की तरह भोला के दिल में भी सुराख हो जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर भूल जाओ उसे। क्या? हाँ, भूल जाओ उसे। कौन थी वो? भोला की परी। यहाँ क्यों आई थी? वो भोला से प्यार करती है, वो उससे मिलने आई थी। तो फिर उससे मिलने क्यों नहीं दिया? उसके बाप का नाम है सेठ लालचंद, और जानते हो उसके बाप का गुरु कौन है? कौन? अघोरी। जय त्रिकाल देव। जय गुरुदेव। पधारिए पधारिए। विक्रम जी। इनके चरण स्पर्श करो, ये हमारे गुरुदेव हैं। जय हो महाराज। सर्वनाश से बचना है तो अघोरी के पांव छूते रहो। महाराज, आपने आने से पहले खबर नहीं की? क्या तुम मौत से भी कहेगा कि खबर करके आओ? मौत और बदनसीबी दो ही ऐसी चीजें हैं जो बगैर खबर किए आते हैं। मैं यहाँ इच्छाधारी नाग और नागिन के लिए बदनसीबी बनकर आया हूँ। वो यहीं कहीं छुपे हुए हैं, इसी इलाके में। आई हियर इच्छाधारी नाग नागिनास वेरी पॉइजनस। ये किस शमशान के भाषा में बात की है तूने? जितनी मेहनत तूने इस भाषा को सीखने में लगाया है, अगर उतनी ही मेहनत सांपों का मंत्र सीखने में लगा देता तो तेरे चारों तरफ आज सांप ही सांप होते और सांप की खाल बेचने की दलाली न करनी पड़ती। इच्छाधारी नाग और नागिन वो दोनों यही कहीं हैं। तुमने इस इलाके में किसी सांप को देखा है? नहीं नहीं नहीं। शमशान घाट के मुर्दों की आंखें धोखा खा सकती है, लेकिन अघोरी की आंखें नहीं। तुम मुझे बांसुरी देने आई थी ना, वो मुझे मिल गई। मैं तुम्हारे लिए खरगोश लेके आया हूँ। यू आर अ फूल। तुमने मुझे फूल कहा? बहुत बहुत मेहरबानी। तुम बेवकूफ हो। जिस घर में खतरनाक जानवर और जहरीले सांपों की खाल बेचने वाले लोग रहते हैं, वहां तुम ये नन्ही सी जान लेकर आ गए। इडियट।
इतना तो मैं समझ गया हूं कि तुमने अंग्रेजी में मुझे गाली दी है, लेकिन तुम भी इतना समझ लो कि मैं ठेठ देहात का रहने वाला हूं। मैं ऐसी ऐसी हिंदी में शुद्ध गालियां दूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी गंदी हो जाएंगी। हाँ, You shut up and mind your own business. आओ भोला, आओ भोला। भोला, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें गाली सुननी पड़ी। तुम्हारे लिए गाली क्या, मैं तो गोली भी खा सकता हूँ। देखो बानू, अघोरी सेठ लालचंद यहाँ पहुंच चुका है और उसे यह भी मालूम पड़ चुका है कि हम लोग इसी इलाके में हैं। अब हमारे यहाँ रहना बहुत खतरनाक है, हमें जल्दी ये जगह छोड़ देनी चाहिए। नहीं प्रीतम नहीं, हम भोला को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते, चाहे उसके लिए हमें अपनी जानें क्यों नहीं देनी पड़ जाए, ताकि दुनिया वाले ये जान सके कि नाग और नागिन की आंखों में दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त की तस्वीर भी कभी नहीं मिट सकती। बानू, प्रीतम, अरे भोला, आज तलवार लेकर जल्दी आ गया। एक नौकर होकर तेरी ये मजाल, तूने मेरी बहन के साथ ऐसी हरकत की। क्या तुम पागल हो गए हो? हाँ, हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। भोला, जाने दो उसे, गुस्से में है। जीजा जी, अरे अरे मैंने चोरी नहीं की, मुझे अरे माफ कर जीजा दो, जी, मैंने जीजा चोरी नहीं जी, की, मैं मुझे भोला माफ हूँ, कर दो। भोला। मैं भी भोला हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे जीजा जी देखिए तो सही, मैं भोला हूँ। आपका भोला? भोला तू? भोला, जो कुछ हुआ मुझे उसके लिए माफ कर दे। मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, वो गणपत ने मुझे बहका दिया था, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। अरे भोला, जीजा मैं जी तेरे क्या कर रहे हैं आप मुझसे बड़े हैं और आप मेरे पाँव छूकर मुझे आप पापी बना रहे हैं। अरे तेरे पाँव छू के मैं अपने पाप धोना चाहता हूँ। पापी मैं हूँ, तभी तो मेरी हालत भिखारी जैसी हो गई है, लेकिन तेरी हालत तो बड़ी अच्छी लग रही है। हाँ जीजा जी, अब हमारे पास बहुत बड़ा घर भी है और बहुत रुपया भी। हाँ? हाँ रुपया भी है। हाँ हाँ। भोला, मेरे को एक सेर देसी घी के लड्डू दिला दे, बहुत भूख लगी है। अरे हाँ बहुत जीजा, भूख। अरे हलवाई भैया, हाँ? जीजा जी को एक सेर देसी घी के लड्डू तोड़ के दो जल्दी। जी भोला, तू सचमुच मिठाई का गोला है। अरे जीजा जी। मेरे कारण तेरी दीदी मर गई, लेकिन फिर भी तूने मुझको माफ कर दिया, मुझको माफ कर दिया। ना 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 जीजा जी, दीदी मरी नहीं, दीदी जिंदा है। दीदी जिंदा है? हाँ देख भोला, हाँ। तुझे मेरी छाती में मारना है तो छाती में मार। अरे जीजा जी क्या मुझे कर उल्टा रहे लटकाना है तो उल्टा लटका ले। हो? जीजा जी क्या हो गया? लेकिन मुझे बेवकूफ मत बना। सच बता, तेरी दीदी जिंदा है? हाँ जीजा जी, वो दरिया में कूदी जरूर थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो तो घर में है। आप चलो घर तो चलो, चलो चलो। हे भगवान, घर, बीवी, रुपया सब मिल गए। लगता है ऊपर वाले ने तीनों एके मेरे हाथ में दे दिए। क्या जीजा जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। साहब लड्डू। अरे चुप लड्डू, अब मैं और भोला अपनी मिठाई की दुकान खोलेंगे, क्यों साले साहब? हाँ जीजा जी, हाँ।